हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार साथियों। कैसे हो सभी लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे और आप सभी के दिल्ली पुलिस के एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। और आज है तारीख 2 जनवरी 2025, यानी 2025 की शुरुआत हो चुकी है और इस साल का हमारा ये पहला वीडियो है। और कल जो ये हमारी 1 तारीख थी, 1 तारीख पे एक वीडियो मैंने डाला था दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की कंप्लीट स्ट्रेटजी मैंने उसमें डाली थी कि किस तरह आपको तैयारी करनी है। और जो वीकली टारगेट है उसका पहला वीडियो आपको मिलेगा संडे को शाम को 5 बजे। उस वीकली टारगेट से हम शुरुआत करेंगे अपने पूरे सिलेबस की और लगभग 5 महीनों में अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में उसका रिवीजन कैसे करना है, आपका नोटिफिकेशन आने के बाद में हमारी क्या स्ट्रेटेजी है, वो सारी स्ट्रेटेजी मैंने कल के वीडियो में बता दी है। वैसे आप सभी लोगों ने, जो आप लोग ये वीडियो देख रहे हो, तो आप लोगों ने वो वीडियो देख लिया होगा। और जो साथी नए हैं, एक बार आप लोग क्या करोगे, जो पिछले वाले वीडियो है ना, प्रीवियस मतलब जो मैंने बना दिए हैं, जो क्लासेस हो गई है उनकी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, वो भी आप लोग जाके देख लो और प्रैक्टिस करो बस टॉपिक की। और ये वीडियो आपके बाद में भी काम आएंगी, इनकी मैं अलग अलग सभी की वो प्लेलिस्ट बना दूंगा, तो आप लोग वहां जाके भी देख लेना। बाकी हमारा आज का वीडियो रहने वाला है इंडियन पॉलिटी का। ये टॉपिक है राज्य की कार्यपालिका और विधायिका। तो इस पे लगभग मेरे हिसाब से 55 से 60 के बीच कुछ ऐसे क्वेश्चन है। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो दोस्तों, इस वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। ऑप्शन है राज्यपाल द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, या फिर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर, राज्यपाल के द्वारा। अगला है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधायिका नहीं है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और बिहार। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है, मध्य प्रदेश में द्विसदनीय विधायिका नहीं है। अब मैं 5-6 लाइन बोल रहा हूँ, वो ध्यान से सुनना है। भारत के कई राज्यों में एक सदनीय प्रणाली है, जबकि कुछ राज्यों में द्विसदनीय प्रणाली है। वर्तमान में हमारे भारत में 6 राज्यों में द्विसदनीय विधायिका वाली प्रणाली है। अब वो 6 राज्य कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और जम्मू कश्मीर। ये राज्य ऐसे हैं जहां पर द्विसदनीय प्रणाली है। अगला क्वेश्चन नंबर 3, किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति इनके द्वारा होती है। ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति, राज्य के मुख्यमंत्री। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है, हमारे भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति होती है। और राष्ट्रपति राज्यपाल को हटा सकता है, यानी अनुच्छेद 156 में दिया गया है राष्ट्रपति राज्यपाल को हटा सकता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है, वो आप लोग नीचे कमेंट करना। हटाने की प्रक्रिया है वो तो अनुच्छेद 156 में है। अगला क्वेश्चन नंबर 4, राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम निर्धारित संख्या क्या है? ऑप्शन है 350, 600, 500 या फिर 750। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है, 500। संविधान के अनुसार किसी भी विधानसभा में 500 से अधिक और 60 से कम सदस्य नहीं होते हैं। लेकिन गोवा गोवा सिक्किम और मिजोरम, ये इनके अपवाद है। गोवा गोवा में है 40 सदस्य, सिक्किम में 32, मिजोरम में है 40। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, भारत में राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? ऑप्शन है 30 वर्ष, 25 वर्ष, 35 वर्ष या फिर 45 वर्ष। ऑप्शन नंबर इसमें 3 राइट आंसर है, 35 वर्ष। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 157 के अनुसार कोई व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त होने का पात्र तभी होगा जब वह भारत का नागरिक होगा और 35 वर्ष की उसकी आयु पूरी हो चुकी होगी। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्ष की अवधि के लिए की जाती है और ये दिया गया है अनुच्छेद 157 में। इसमें अनुच्छेद आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये भी आपको याद रखना है, 35 वर्ष की उसकी न्यूनतम आयु होती है। राज्यसभा में जाने के लिए 30 वर्ष की आयु चाहिए और लोकसभा में जाने के लिए 25 वर्ष की आयु चाहिए। अगला क्वेश्चन नंबर 6, कौन राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है? ऑप्शन है राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विरोधी पक्ष का नेता या फिर अध्यक्ष। तो 6 नंबर में आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है, मुख्यमंत्री। अगला क्वेश्चन नंबर 7, राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन है मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, राज्यपाल, उच्च न्यायालय का
मुख्य न्यायाधीश। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 2 मंत्रिपरिषद। अगला क्वेश्चन नंबर 8, राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहेगा? ऑप्शन है 6 माह, 6 सप्ताह, 1 वर्ष या फिर 1 माह। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है, 6 सप्ताह तक। अब आपको एक अनुच्छेद बता रहा हूँ। संविधान के अनुच्छेद 213 के अनुसार विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति राज्यपाल को है, और विधानमंडल के पुनः समयोत होने से 6 सप्ताह की अवधि तक ये वैध रहेगा। यानी अध्यादेश राज्यपाल है वो अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है, जिसकी अवधि है 6 माह। और अनुच्छेद 123 क्या है, ये आप लोग नीचे कमेंट करना। आप में से बहुत से साथियों को पता है, आप लोग नीचे कमेंट कर दिया करो। और जब जो कुछ भी कमेंट नहीं करते, जिनको जो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ उसके बारे में मालूम नहीं हो ना, तो आप लोग नीचे कमेंट में जाके देखो। क्योंकि बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो काफी टाइम से, जब से मैंने वीडियो बनाना शुरू किया है तब से नीचे बढ़िया कमेंट कर रहे हैं, क्वेश्चन इससे रिलेटेड बहुत अच्छी नीचे जानकारी, खुद की जानकारी भी लिख रहे हैं। तो उससे क्या है कि मैं भी आपके सारे कमेंट पढ़ता हूँ, तो मुझे भी वो चीज़ अच्छी लगती है, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मुझे भी मिलती है। तो आप लोग वो क्या है नीचे देख लिया करो उसमें। और 123 अध्यादेश ये कौन सा है, मतलब ये अनुच्छेद कौन सा है, और ये भी अध्यादेश से जुड़ा हुआ ही एक अनुच्छेद है। अगला क्वेश्चन नंबर 9, कोई व्यक्ति राज्य विधानमंडल का बिना सदस्य हुए बिना अधिकतम कितने समय तक राज्य सरकार का मंत्री रह सकता है? 1 वर्ष, 3 महीने, 6 महीने या कोई सीमा नहीं? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, 6 महीने। अगला क्वेश्चन नंबर 10, राज्य किसके माध्यम से कार्य करता है? ऑप्शन है राजनीतिक दल, दल का अध्यक्ष, सरकार या फिर राष्ट्रपति। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है, सरकार। अगला क्वेश्चन नंबर 11, राज्य सरकार के संबंध में स्थानीय सरकार किसका प्रयोग करती है? समकक्ष प्राधिकार, प्रत्यायोजित प्राधिकार, उच्च प्राधिकार, स्वतंत्र प्राधिकार। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है, प्रत्यायोजित प्राधिकार। और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है। कई साथी ऐसे सोचेंगे ना कि इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, ये एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 12, भारत में किस राज्य में महिला मुख्यमंत्री कभी नहीं बनी है? ऑप्शन है तमिलनाडु, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या फिर महाराष्ट्र। इसमें आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन नंबर 13, राज्यपाल जिन्हें गवर्नर कहते हैं द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा अनुमोदन के अधीन है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, राज्य विधानमंडल, राज्य मंत्रिपरिषद या फिर संसद। तो इसमें 13 नंबर में आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है, राज्य विधानमंडल। और जो राज्यपाल है वो किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है? अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी करता है। अगला क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान की धारा 198 में धन विधेयक पारित करने की विधि प्रावधानित है। यदि विधान परिषद धन विधेयक को रोक लेता है तो तथा इसे वापस करने से मना कर देता है, तो कितने दिनों बाद ये इस विधेयक को दोनों सदन से पारित माना जाएगा? ऑप्शन है 7 दिन, 14 दिन, 21 दिन या फिर 28 दिन। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है, 14 दिन तक। भले ही विधान परिषद उसे आगे ना भेजे वापस, फिर भी 14 दिन बाद में स्वतः ही पारित माना जाएगा। इसमें अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानमंडल का ऊपरी सदन या विधान परिषद नहीं है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार। तो 15 में आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है, पश्चिम बंगाल। और आपको पता है विधान परिषद किन राज्यों में है? 6 राज्य हैं, आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। कितने हो गए? 7 हो गए ना। उनमें से अब एक तो ये, जैसे उत्तर प्रदेश तो है नहीं, नहीं उत्तर प्रदेश क्या, जम्मू कश्मीर है वो है नहीं, सिर्फ अपने उत्तर प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना। अगला क्वेश्चन नंबर 16, सामान्यतः विधानमंडल के ऊपरी सदन के सदस्यों की कुल संख्या निचले सदन की कुल संख्या की कितनी होती है? 1/4, 1/3, 1/5 या फिर आधी? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है, 1/3। अगला क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है? ऑप्शन देखो, आप सभी को पता ही है, मैंने बता दिए। इसमें देखो ऑप्शन में मिस्टेक है, कर्नाटक भी है, आंध्र प्रदेश भी है, और इसके अलावा बिहार,
कर्नाटक तो हो गया, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश इन राज्यों में है। तो उसमें क्या जो ये क्वेश्चन है इसमें भी ये एसएससी के सीएचएसएल में आया हुआ है, ये 2020 का क्वेश्चन है। तो उसमें भी ऐसे एक क्वेश्चन है, एसएससी ने बाद में इस क्वेश्चन को ही गलत मान लिया था, इसमें ये ऑप्शन दे रखा है इसीलिए। अगला क्वेश्चन नंबर 18, 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से कितने राज्य उस टाइम पे बने थे, ये 1956 के अनुसार जो डाटा है। ऑप्शन नंबर 1 में 17 राज्य, 6 संघ राज्य क्षेत्र, 17 राज्य से और 9 संघ राज्य क्षेत्र यानी केंद्र शासित से संबंधित है, 14 राज्य और 6 संघ, 15 राज्य और 9 संघ राज्य। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है, 14 राज्य और 6 संघ राज्य बने थे। अगला क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस मुद्दे पर राज्यपाल राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकते हैं। तो 19वें में अब देखो, पहला है राज्य मंत्रिपरिषद की बर्खास्तगी, ये भी सही है। अगला, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का निष्कासन, राज्यपाल तो नहीं कर सकता। अगला है राज्य विधानसभा का विघटन, विघटन कर सकता है वो। राज्य में, सही है 3 नंबर, राज्य में संवैधानिक मशीनरी के भंग होने की घोषणा, ये भी कर सकता है। नीचे दिए गए, अच्छा ये तो खत्म हो गया ना, तो ये दूसरा नहीं है, दूसरा किसमें नहीं है, ऑप्शन नंबर 1 में नहीं, 1, 3 और 4 इसमें सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 20, राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश विधानसभा द्वारा कितने समय में पारित करना होता है। ऑप्शन है 8 सप्ताह, 10 सप्ताह, 12 सप्ताह या फिर 6 सप्ताह। तो आप सभी को पता है कि राज्यपाल है अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी करता है और 6 सप्ताह में उसे फिर पारित करना पड़ता है। अगला क्वेश्चन नंबर 21, राज्यपाल के विवेकाधिकार कहाँ पर सीमित है। ऑप्शन है मुख्यमंत्री की नियुक्ति, मंत्रालय की बर्खास्तगी, विधानसभा को भंग करना, विधेयकों विधेयकों को स्वीकृति देना। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है, विधेयकों को स्वीकृति देना। अगला क्वेश्चन नंबर 22, विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है। इसमें ऑप्शन है 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या फिर 35 वर्ष। तो इसमें आपके ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है, 30 वर्ष। और 21 वर्ष है जो हमारे वोट देने की आयु है, और लड़कों के शादी की उम्र भी 21 साल है, 25 साल है लोकसभा सदस्य बनने के लिए, और 30 साल विधान परिषद की सदस्यता के लिए हो गया। इसके अलावा 30 साल राज्यसभा में जाने के लिए और 35 वर्ष है अपना राज्यपाल बनने के लिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किस दृष्टिकोण से राज्य को प्राथमिक तौर पर सामाजिक व्यवस्था माना जाता है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण, सामाजिक दृष्टिकोण, आर्थिक दृष्टिकोण या फिर मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। अगर इसमें ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है, सामाजिक दृष्टिकोण। अगला क्वेश्चन नंबर 24, जम्मू और कश्मीर की पहली महिला मुख्यमंत्री का क्या नाम था। सकीना ईटू, महबूबा मुफ्ती, अशिया नकाट, हिना सफी भट्ट। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है, महबूबा मुफ्ती। और ये जो भारत के एकमात्र मुस्लिम बहुल राज्य जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। हाँ, इसमें कुछ खास नहीं। अगला क्वेश्चन नंबर 25, यदि किसी राज्य के विधानमंडल में बजट गिर जाता है तो केवल वित्त मंत्री को त्याग पत्र देना पड़ता है, संबंधित वित्त मंत्री को निलंबित कर दिया जाता है, मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ता है, दोबारा चुनाव के लिए आदेश दिए जा सकते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है, मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ता है। अगला क्वेश्चन नंबर 26, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। ऑप्शन है एनी बेसेंट, सुश्री मायावती, विजयलक्ष्मी पंडित या फिर सुचेता कृपलानी। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है, सुचेता कृपलानी। अगला क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित विकल्पों में से किसके सदस्य राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। नीति आयोग, वित्त आयोग, राष्ट्रीय आयोग या फिर चुनाव आयोग। तो 27 में आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है, राष्ट्रीय आयोग। अगला क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किस राज्य का विधानमंडल द्विसदनीय है। ये जो द्विसदनीय वाला है, विधानमंडल वाला, ये तो आज आपको रट ही जाएगा पूरा। इसमें ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है, महाराष्ट्र। ना तमिलनाडु में नहीं है, पंजाब में नहीं है, सिक्किम में भी नहीं है। इसके अलावा अपने कर्नाटक में हो गया, उत्तर प्रदेश में हो गया, बिहार में हो गया, तेलंगाना में हो गया, और एक और स्टेट था आंध्र प्रदेश में हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 29, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है,
क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, बच्चों को कई बार गलती कर देते हैं इसमें। ऑप्शन है मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश या फिर उपराष्ट्रपति। अब इसमें ऑप्शन नंबर आपका दो राइट आंसर है। राज्यपाल है वो इसकी नियुक्ति कर सकता है, लेकिन जब ये त्याग पत्र देता है ना या फिर उनको हटाते हैं तो उसमें फिर राष्ट्रपति की भूमिका होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 30, राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या फिर 3 वर्ष। ऑप्शन नंबर दो इसमें राइट आंसर है, 5 वर्ष। और ये दिया गया है अनुच्छेद 156 में। अगला क्वेश्चन नंबर 31, मद्रास राज्य का नाम तमिलनाडु कब बदला गया? ऑप्शन है 1956, 1968, 1969, 1967। तो 31 में आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है, 1969। मद्रास का है वो तमिलनाडु नाम रखा गया था। अगला क्वेश्चन नंबर 32, भारत में किस राज्य के मुख्यमंत्री को निम्नलिखित में से किसी राज्य के मुख्यमंत्री को निम्नलिखित में से कौन नियुक्त करता है? ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति, भारत के राज्यपाल, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के महान्यायवादी। तो 32 में आपका ऑप्शन नंबर दो राइट आंसर है, भारतीय राज्य के राज्य। अगला क्वेश्चन नंबर 33, भारत में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राज्य के राज्यपाल, राज्य के मुख्यमंत्री, राज्य के कानून मंत्री या फिर कोई भी सही नहीं है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर है, राज्य के राज्यपाल। और ये होती है अनुच्छेद 165 के तहत। अगला क्वेश्चन नंबर 34, छत्तीसगढ़ की संसदीय सीटों राज्य यानी राज्यसभा की सीटें हैं कितनी है? ऑप्शन है 3, 5, 11 या फिर 16। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर दो राइट आंसर है, 34 में ऑप्शन नंबर दो, 5 सीटें आपकी है। और जैसे इसके अलावा यूपी में हो गई 31 सीटें हैं, महाराष्ट्र में 19 सीटें हैं और तमिलनाडु में 18 सीटें हैं। इसके अलावा जैसे बिहार और पश्चिम बंगाल है उनमें 16-16 सीटें ही हैं। और इसके अलावा राजस्थान है तो उसमें 10 सीटें हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 35, राज्यों के संवैधानिक उपबंधों की विफलता के आधार पर किस प्रकार का आपातकाल विद्यमान किया जा सकता है? राष्ट्रीय आपातकाल, राजकीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल या फिर राजकीय वित्तीय आपातकाल दोनों। तो 35 में आपका ऑप्शन नंबर दो राइट आंसर है, राजकीय आपातकाल। और ये होता है अनुच्छेद 356 के तहत राज्य आपातकाल। 352 में होता है अपना राष्ट्रीय आपातकाल, 360 में होता है अपना वित्तीय आपातकाल। अगला क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन केरल के पहले मुख्यमंत्री थे? ऑप्शन है पट्टोम, एक थानू पिल्लई, आर शंकर, सी अच्युत मेनन, EMS नंबूतिरीपाद। तो 36 में आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। और बाकी ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ ही है, ये SSC जेई के एग्जाम में शायद आया हुआ ही है। अगला क्वेश्चन नंबर 37, भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा? ऑप्शन है अनुच्छेद 152, अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 151, अनुच्छेद 154। तो 37 में आपका ऑप्शन नंबर दो राइट आंसर है, अनुच्छेद 153 के तहत ये प्रावधान है कि भारत का प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। और भारत का राष्ट्रपति है उसका प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है वो आपको नीचे कमेंट करना। अगला क्वेश्चन नंबर 38, किसी भारतीय राज्य के सबसे लंबे समय तक सेवा में रहने वाले राज्यपाल कौन थे? लक्ष्मीकांत झा, पद्मजा नायडू, ND तिवारी, सरोजिनी नायडू। तो 38 में आपका ऑप्शन नंबर दो राइट आंसर है, पद्मजा नायडू, जो कि सरोजिनी नायडू की बेटी थी। अगला क्वेश्चन नंबर 39, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम कितनी आयु होना आवश्यक है? ऑप्शन है 32 साल, 42 साल, 20 साल या फिर 25 साल। तो 39 में आपका देखो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है, 25 साल। और 25 साल ही लोकसभा सदस्य की हो गई, विधानसभा की हो गई, और 30 साल अपने राज्यसभा सदस्य की हो गई, 35 साल अपने, और 30 साल अपने जो विधान परिषद है उसके सदस्य की भी है। 35 साल है राज्यपाल बनने के लिए, 18 साल है दिल्ली पुलिस में भर्ती होने के लिए, और उसमें नहीं होता तो फिर 25 साल की आपकी एज है ये लोकसभा सदस्य बनने के लिए। उसमें भी नहीं होता तो फिर राज्यसभा सदस्य है 30 साल की, फिर 35 साल अपने राज्यपाल भी बन सकते हैं। बस। अगला क्वेश्चन नंबर 40, भारत 28 राज्यों और कितने केंद्र शासित प्रदेशों के साथ एक संघीय गणराज्य बनाता है? ये क्वेश्चन मैंने पहले भी एक बार पिछले बार शायद कौन सा वीडियो था, शुरू में एक दो वीडियो में लाया था पॉलिटी के, उसमें मैंने क्वेश्चन पूछा था कि भारत में 28 राज्य हैं तो
केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? उसमें से बहुत से साथी ऐसे थे जिन्होंने मतलब उनको केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं वो भी नहीं पता है। तो आज एक बार फिर आपको पूछ रहा हूँ, नीचे केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, बस आपको इतना ही बताना केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, कौन कौन से हैं, आपको वो याद रखने की जरूरत नहीं है, बस वही बता दो बहुत है। राज्य तो अपने 28 हैं, बाकी केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं वो नीचे कमेंट करना है। अगला क्वेश्चन नंबर 41, केंद्र शासित प्रदेश दादर नागर हवेली की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? पोर्ट ब्लेयर, कवरत्ती, दमन या फिर सिलवासा? तो दादर नागर हवेली की है दमन। अरे दमन कहाँ से हुई इसकी? ऑप्शन नंबर 4 है सिलवासा, इसमें ऑप्शन नहीं गलत दे रखा है, सिलवासा है, दमन तो दमन दीव। अगला क्वेश्चन नंबर 42, किसी भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? सरोजिनी नायडू, अरुणा आशफ अली, विजया लक्ष्मी पंडित या फिर कृष्णा हट्टी सिंह? तो इसमें क्वेश्चन नंबर 42 में आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है, सरोजिनी नायडू। और जो इनकी बेटी थी पद्मजा नायडू, वो सबसे लंबे कार्यकाल वाली राज्यपाल है जो अपने भारत की पहली है अभी तक। और सरोजिनी नायडू किस राज्य की राज्यपाल सबसे पहले बनी थी वो आपको नीचे कमेंट मारना है। अगला क्वेश्चन नंबर 43, स्वतंत्रता सेनानी सुचेता कृपलानी किस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी? राजस्थान, आंध्र प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन नंबर 44, मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे? बीडी शर्मा, डॉक्टर सीतारमैया, जेपी सिंह, एनएन वांचू? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है, सीतारमैया। अगला क्वेश्चन नंबर 45, यदि किसी राज्य के राज्यपाल को लगता है कि एंग्लो इंडियन समुदाय को राज्य की विधानसभा में प्रतिनिधित्व की आवश्यकता है और उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो वे उस समुदाय के कितने सदस्यों को विधानसभा में मनोनीत कर सकता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है, एक सदस्य को वो विधानसभा में मनोनीत कर सकता है। और किस अनुच्छेद के तहत? वो याद रखना भी इजी है, 3-3-3, अनुच्छेद 333 में ये चीज दी गई है। अगला अपना क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में से किस राज्य में राज्यपाल को कानून और व्यवस्था तथा उससे संबंधित उसके कार्यों के निर्वहन के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 371 के तहत विशेष जिम्मेदारी दी गई है? ऑप्शन है नागालैंड, सिक्किम, मिजोरम या फिर अरुणाचल प्रदेश? तो 46 में आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है, अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन नंबर 47, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की सभी कार्यपालिका शक्तियों से संबंधित है? अनुच्छेद 150, अनुच्छेद 157, अनुच्छेद 154, अनुच्छेद 156? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है, अनुच्छेद 154। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 54 एक राज्य की कार्यकारी शक्ति से संबंधित है, जिसमें कहा गया है कि राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। तो दोस्तों आज की राम कहानी यहीं पे समाप्त, और बाकी कल पॉलिटी का कोई दूसरा टॉपिक लेके आएंगे। इस टॉपिक पे इतने ही क्वेश्चन थे, और बाकी एक बार आप लोग ये क्वेश्चन एक बार पूरे कर लो, एक बार हमारे सारे सब्जेक्ट हो जाएंगे ना, उसके बाद में और क्वेश्चन लेके आएंगे। ऐसा नहीं है कि बस पीछा छोड़ दिया इतने से क्वेश्चन से, इतने से क्वेश्चन से कुछ नहीं होगा। बाकी ये है कि आपके 100% क्वेश्चन पड़ जाएंगे इसी में से, इससे बाहर कहीं जाने वाले नहीं है। बस आपको जो ये आपने मान लो 47 क्वेश्चन आज पढ़ लिए है ना, तो ये आपको कंटेस्ट होना चाहिए। और जैसे जो भी अनुच्छेद में इसमें आपके रिपीट हुए हैं, रिवीजन हुआ आपका, तो उनका आपको बार बार रिवीजन करना है। ये पीडीएफ में अपने ग्रुप में भी डाल दूंगा, तो वहां पे जाके भी आपको इसका बार बार रिवीजन करना है, ताकि क्या है कि जितनी बार रिवीजन करोगे ना और जितनी बार इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। तो दोस्तों मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।